हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो आइए देखते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है। तो देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो इसका पहचान क्या होगा? इसका पहचान यह है कि जब कभी भी कोई भी हिंदी का वाक्य अगर हो, जैसा कि इसमें हिंदी के वाक्य 3 उदाहरण दिए गए हैं, तो इन 3 उदाहरणों में सबसे पहले हम वाक्य के अंत में जाएंगे। तो अंत में जाने पर था थे थी अगर मिलता है और अंतिम वाले शब्द से एक शब्द पहले आप आएंगे, अगर रहा रहे रही मिलता है, रहा रहे रही, तो इस प्रकार था थे थी माने पास्ट हो जाएगा और रहा रहे रही माने कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका मूल पहचान कि वाक्य के अंत में था थे थी आना चाहिए। था थे थी अगर आ गया तो था थे थी माने पास्ट हो जाएगा और इसके बाद इससे पहले एक शब्द पहले जब आप आएंगे, जहां था थे थी लिखा है था थे थी या था, यहां भी था आ गया, तो इससे पहले वाले शब्द को देखेंगे और अगर इसमें रहा रहे रही आ रहा है तो रहा रहे और रही आने पर ये आपका कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो ये तो हो गया हिंदी में पहचान। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए भी बहुत आसान नियम है। जैसा कि प्रेजेंट के कंटीन्यूअस टेंस में जो रूल्स थे उसी पैटर्न पर यह भी है, बस थोड़ा सा माइन्यूट अंतर है। और क्या अंतर है देखिए, जैसा कि हम जानते हैं टोटल जो सब्जेक्ट हैं वो 13 हैं, जिसमें से पहले 7 और 6 का डिवीजन किया गया था। अब इस 7 और 6 में अगर आप देखिए तो यहाँ 7 लोगों का तो ये है ही, 7 लोगों के साथ प्रेजेंट के कंटीन्यूअस टेंस में इज लगता था, तो यहाँ पर आपका वाज हो जाएगा। और जहां पर 5 लोगों के साथ आर लगता था यहाँ पर वर हो जाएगा। जहां एक लोग केवल बचे रहते थे आई, उसमें प्रेजेंट के कंटीन्यूअस टेंस में आई के साथ एम लगता था, उस आई को हटा करके यहाँ से हमने इस पहले वाले श्रेणी में रख दिया, यानी कि 7 के साथ। अब देखिए 7 + 1 ये बराबर 8 हो जाएगा, यानी कि 8 लोगों के साथ आपको वाज लगाना है। और ये जहां पर प्रेजेंट के कंटीन्यूअस टेंस में आर लगता था तो पास्ट के कंटीन्यूअस में आप आर के स्थान पर वर लगा देंगे। तो एक तो पहला नियम आपका ये बन गया कि मूल रूप से वाज और वर का प्रयोग होगा। दूसरा नियम यह है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ देना है। तो आइए देखते हैं इन उदाहरणों के बारे में। अब जैसे लिखा है कि वह समाचार पत्र पढ़ रहा था, तो अब इसमें जैसा कि आपको मालूम है कि अगर ये होता कि वह समाचार पत्र पढ़ रहा है तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर है के बजाय था आ गया। हिंदी में अगर आप ध्यान से देखें तो केवल हमने अंतर क्या रखा है, जहां है हूं हो था वहां पर था थे थी केवल आ गया, तो ये बन गया पास्ट। तो अब इस तरीके से वह जो आ रहा है ये आपका 7 यानी जो 8 वाले लोग हैं 8 के कैटेगरी में से आएगा। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जैसे वह की अंग्रेजी ही होगी और ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 8 में से आएगा, तो इसके साथ आपको वाज लगा देना है। तो ही आया है तो ही के आने पर आपने वाज लगा दिया। और जो मुख्य क्रिया रीड है, इसी रीड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको प्लस कर देना, जोड़ देना है। तो यहाँ रीडिंग हो गया। और समाचार पत्र जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसको आप बाद में लिख देंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। यानी कि वह समाचार पत्र पढ़ रहा था तो ही वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर। दूसरा उदाहरण, हम लोग मैदान में खेल रहे थे, तो हम लोगों के लिए आपने अंग्रेजी वी लिखा। और वी के देखिए वी यू दे द बॉय द गर्ल से 5 कैटेगरी में आते हैं। ये ऐसा कैटेगरी जिसमें 5 मेंबर्स हैं, इनके साथ वर लगेगा। तो ऐसे स्थिति में वी के साथ आपने वर लगा दिया और खेलने की अंग्रेजी प्ले होती, इसमें आईएनजी जोड़ दिया। और मैदान में जो आया ये ऑब्जेक्ट है, इसको आपने बाद में लिख दिया। तो इस तरीके से ही के साथ यानी कि 8 लोगों के साथ जो वाज लग रहा, देखिए यहाँ पर वाज हो गया। और जबकि यहाँ जो 5 लोग हैं इनके साथ देखिए वर हो गया, तो वाज वर का प्रयोग प्लस आईएनजी लगाया गया, ऑब्जेक्ट को बाद में लिख दिया गया। जहां तक सवाल तीसरे उदाहरण का, मैं टीवी देख रहा था, तो अब देखिए मैं जहां प्रेजेंट टेंस में था कि मैं टीवी देख रहा हूं, तो उसमें आई के साथ एम था और उसी को आई को हमने इसको इस कैटेगरी में डाल दिया। यानी कि ही के साथ अगर वाज लगेगा तो यहाँ आई के साथ भी वाज लग जाएगा
और यहाँ वार लगाया गया। देखिए यहाँ पर प्लस आई जोड़ा गया है, यानी कि आई को उठा करके इस 7 वाले के साथ रख दिया जाएगा तो 7 + 1 = 8 हो जाएगा। तो कुल मिला करके सीधा सीधा यह अर्थ निकलेगा कि 8 सब्जेक्ट के साथ आपको वाज लगाना है और 5 सब्जेक्ट के साथ आपको वर लगाना है। 8 + 5 13 सब्जेक्ट टोटल होते हैं, जैसा कि पिछले वीडियोज में शुरू में ही प्रेजेंट के इंडिफिनिट भाग में बताया जा चुका है। तो इस तरीके से उन 13 में से 8 और 5 का कैटेगरी चलेगा यहाँ पर। अब एक बात ये आती है कि ये जो भी वाक्य आपने बनाया, ये सभी वाक्य कैसे हैं? ये सभी के सभी वाक्य जो हैं ये आपका अफर्मेटिव है, ये सभी अफर्मेटिव है। जितना भी उदाहरण दिया गया ये निगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है। परंतु यहाँ जो दूसरा फार्मूला है, शॉर्ट में आप ये कह सकते हैं कि वाज वर्ब प्लस आईएनजी, दो ही चीजें आई। एक तो वाज और वर्ब, पहला पॉइंट आपका हो गया, और दूसरा पॉइंट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको शॉर्ट में हमने आईएनजी कहा है। तो दो ही नियम आपको याद रखना है। प्रेजेंट के कंटीन्यूअस टेंस में क्या था? इज एम आर प्लस आईएनजी। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज वर्ब प्लस आईएनजी। और यही दो नियम अफर्मेटिव में तो लगेगा ही लगेगा, साथ साथ निगेटिव में भी लगेगा, और इसके साथ साथ आपका यहाँ इंट्रोगेटिव में भी लगेगा। यहाँ आप जो है इसको इंट्रोगेटिव में भी कह सकते हैं लगेगा। और चौथा जो आपका है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये चारों में एक ही नियम लगेगा। अब बात यह है कि हमको इन लोगों का 6-6 लाइन बनाना है। जैसे कि 6-6 लाइन आपने प्रेजेंट के कंटीन्यूअस टेंस में बनाया था, इसी प्रकार इनका भी 6 लाइन्स बनाने हैं, 6-6 लाइन बनाने हैं। तो एक एक करके हम आपको उदाहरण इसके बारे में देने जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए यहाँ पर हमने बताया था कि अफर्मेटिव में केवल एक सेंटेंस होते हैं, निगेटिव में आपका एक सेंटेंस होता है, निगेटिव में भी एक ही सेंटेंस होते हैं, और जबकि इंट्रोगेटिव में आपका 2 सेंटेंस होता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी 2 सेंटेंस होते हैं। तो 1 + 1 + 2 + 2 मिला करके ये आपका 6 लाइन्स बन जाता है। तो अब हम आपको समझाएंगे कि इन तीनों उदाहरणों का 6-6 लाइन कैसे बनाया जाएगा। बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए आपने पिछला बनाया है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, उसमें इज एम आर के स्थान पर सारे नियम वैसे ही लगेंगे, बस केवल इज एम आर के स्थान पर या तो वाज लगेगा और या तो वर लगेगा, बस यही इतना फर्क पड़ेगा। और हिंदी में क्या है, जहां है हूं वो था वहां पर केवल था थे थी का अंतर आया। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत ही सामान्य नियम है। तो अब आप देखेंगे कि इसका 6 लाइन कैसे बनाया जाता है। तो अब आप देखिए, हमने इसमें से 2 एग्जाम्पल्स आपको दिया हुआ है, 2 उदाहरण केवल, और यह भी 2 उदाहरण अंग्रेजी में दिया हुआ है। तो देखिए, जैसा कि आपने पिछले उदाहरण में देखा कि ही वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, यानी कि वह समाचार पत्र पढ़ रहा था। तो इसका 6 लाइन जब बनाया गया तो देखिए यहाँ वाज के बाद दूसरी लाइन, पहली लाइन हो गई, दूसरी लाइन में वाज के बाद नॉट लगा दिया गया। केवल इतना परिवर्तन आया, बाकी वही लाइन लिखा हुआ है, केवल नॉट लगा है। तीसरी लाइन जब आप बना रहे हैं तो वाज को, इसी लाइन में से वाज को सबसे पहले लिख दे रहे हैं, तो ये आपका तीसरी लाइन हो गया। अब आप इसको कह सकते हैं ये पहली लाइन है, ये आपका दूसरी लाइन है, और ये आपका तीसरी लाइन है। तीसरी लाइन देखिए, दूसरी लाइन में वाज के बाद नॉट लगाना, तीसरी लाइन में वाज को पहले लिख देना, बाकी सब उतार देना है। और जो चौथी लाइन बना रहा है तो तीसरी लाइन उतार देना है और चौथी में केवल आपको वाई लगा देना है। बहुत आसान है 6 लाइन बनाना, गौर से समझिए इस बात को। ही वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, ये पहली लाइन हो गई आपकी अफर्मेटिव सेंटेंस। अब जब निगेटिव बना रहा है तो वाज के बाद तुरंत नॉट लगा दीजिए, निगेटिव बन गया, केवल नॉट जोड़ना, बाकी सब वही रहेगा। इंट्रोगेटिव बना रहा है तो ये जो सहायक क्रिया वाज है इसको आप सबसे पहले लिख करके, बाकी देखिए ही लिखा है, अब यहाँ ही कैपिटल ये स्मॉल हो जाएगा और बाकी सब उतर जाएगा। तो 3 लाइन बन गया। चौथी लाइन और आसान है, क्योंकि तीसरी लाइन ही आपको लिखना है, केवल चौथी लाइन में व्हाई शब्द या वेयर शब्द या हाउ, व्हाट, व्हेन, यही सब जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं इन्हीं को आपको पहले लिख देना, बाकी तीसरी लाइन ही रहेगी। और जैसे आपने तीसरा चौथा लाइन बनाना सीख लिया तो एकदम और भी ये आसान है। फिर तीसरी लाइन बनेगी आपका ये 5वीं लाइन, ये देखिए 5वीं लाइन है, और ये आपका 6वीं लाइन है। तो ये 5वीं लाइन बनेगी तीसरी लाइन और चौथी लाइन बनेगी 6वीं लाइन।
अब अंतर क्या आएगा, केवल अंतर इस बात का होगा कि जो तीसरी लाइन आप यहाँ लिख रहे हैं, तो यहाँ जो सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट लगा देना है। चौथी लाइन पूरा ही उतारा है, यहाँ सब्जेक्ट ही है और सब्जेक्ट ही के बाद आपको नॉट लगा देना है। तो कितना आसान है 6 लाइन बनाना, क्योंकि पांचवी लाइन, तीसरी लाइन ही पांचवी लाइन बन जाएगी और चौथी लाइन आपकी छठवीं बन जाएगी। केवल आपको नॉट भर यूज करना है, क्योंकि इसका नाम है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव आपको उतारना ही होगा। जब इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो इंट्रोगेटिव ही लिख लीजिए और इसी में आपको नेगेटिव ऐड करना है। तो जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हैं, I+N होते हैं, तो जो आपका सब्जेक्ट होता है उसी सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा दिया जाता है। यही नियम जैसा कि हमने पिछले उदाहरण में भी समझाया था और हर जगह यही लगेगा। जब भी I+N के वाक्य होंगे तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। बस सेम वही स्थिति इसमें भी है। ये आपका देखिए पहली लाइन है और पहली लाइन, ये दूसरी लाइन है, ये आपका तीसरी लाइन है और ये आपका चौथी लाइन है और ये आपकी पांचवी लाइन है और ये आपकी छठवीं लाइन है। अब देखिए पहले लिखा वी वर प्लेइंग इन द फील्ड। अब यहाँ सहायक क्रिया वर है, वर के बाद दूसरे में आपने केवल नॉट लगाया, यहाँ हो गया नॉट। अब इसका तीसरे में इसी वर को पहले लिख दिया। इसके बाद चौथी लाइन में वर से लेकर के पूरा लाइन ये उतार दिया गया, जैसे वर वी प्लेइंग इन द फील्ड, वर वी प्लेइंग इन द फील्ड, और इससे पहले आपने केवल वाई लगा दिया। अब फिर तीसरी लाइन बन जाएगी पांचवी लाइन और चौथी लाइन बन जाएगी छठवीं लाइन, और केवल आपको जहां सब्जेक्ट आ रहा है इसी के बाद आपको नॉट लगा देना है। तो सेम पैटर्न है, एकदम मैथ की तरह है, गणित की तरह है, एकदम बिल्कुल एक फार्मूला। अगर आपको समझ में एक पैटर्न आ गया तो बाकी हर टेंस में यही पैटर्न चलता है। बस केवल सहायक क्रिया बदलते हैं, जो इसमें सहायक क्रियाएं हैं, और जो मुख्य क्रिया की स्थिति है वो बदल जाती है। कहीं कहीं पर फर्स्ट फॉर्म लग रहा है, कहीं कहीं पर सेकंड लगेगा, कहीं थर्ड होगा, कहीं पर ING फॉर्म होंगे। तो इस तरीके से केवल मुख्य क्रियाओं के फॉर्म बदल जाते हैं और सहायक क्रिया बदल जाती है। बाकी लिखने का जो फार्मूला है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक फार्मूला अगर आपने पिछले टेंस में सीख लिया है, वही फार्मूला हर जगह लगेगा जब भी 6 लाइन आप बनाएंगे। तो इस प्रकार आप हिंदी में अगर अर्थ निकालना है, जैसे मान लीजिए ही वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, वह समाचार पत्र पढ़ रहा था, तो दूसरा बनेगा वह समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा था। तीसरा बनेगा क्या वह समाचार पत्र पढ़ रहा था। चौथा बनेगा वह समाचार पत्र क्यों पढ़ रहा था। और फिर पांचवा बनेगा क्या वह समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा था। और छठवां बनेगा वह समाचार पत्र क्यों नहीं पढ़ रहा था। तो इस तरीके से आपका ये हिंदी हो जाएगा। इसी प्रकार से हम मैदान में खेल रहे थे, हम मैदान में नहीं खेल रहे थे, क्या हम मैदान में खेल रहे थे, और क्या हम मैदान में क्यों खेल रहे थे, क्या हम मैदान में नहीं खेल रहे थे, और हम मैदान में क्यों नहीं खेल रहे थे। तो इस तरीके से आपका ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अब यहीं पर समाप्त होता है। और इसके साथ साथ ये वीडियो भी अब यहीं पर समाप्त होता है। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी नए नए वीडियोज में बनाऊं टेंस से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और आप उसका समुचित लाभ उठा सकें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।